गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 का हमारा जो कोर्स का सिलेबस है, जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम व्याकरण का करेंगे। व्याकरण में पढ़ेंगे हम कारक विभक्ति। कारक रचना आप बोलते हैं ना, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो उसी पर आज हम पढ़ेंगे, उसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, कारक विभक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले कारक विभक्ति को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य होता क्या है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को, अर्थात जिसमें शब्द के साथ कोई सार्थक, मतलब कोई शब्द, बहुत सारे शब्द जुड़े, उनके अर्थ हों, ठीक है, उन्हें वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक शब्दों के समूह को, जिसमें बहुत सारे मीनिंगफुल ऐसे शब्द हो जो जुड़कर एक वाक्य की रचना करे, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाक्य कभी एक शब्द से नहीं होता, अनेकों शब्दों से वाक्य होते हैं। जैसे राम खाता है, तो इसमें कितने शब्द हो गए? 3 हो गए। वाक्यों में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है साक्षात, तो साक्षात क्या होगा? जैसे हम कह सकते हैं राम को भूख लगी है, ठीक है, तो को क्या होगा? यहाँ पे कारक चिन्ह होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि विभक्तियां क्या होती हैं, तो उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे प्रयोग होता है। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो जो ने, से, के, द्वारा, से अलग, ये सारे जो शब्द हुए हैं ये कारक के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जो जुड़कर एक वाक्य को सार्थक रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे में का भी प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है, तो ये सारे शब्द कारक के अंतर्गत आते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जुड़कर उस वाक्य को एक उत्कृष्ट मार्ग पर लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रमा चलती, संस्कृत में रमा चलती, रामा विद्यालयम गच्छति, रमा चलती। ठीक है, तो यहाँ पे रमा क्या है? कर्ता है, और चलती क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन चलती? रमा चलती। ठीक है, यहाँ कर्ता का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है रामा विद्यालयम गच्छति, तो राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो विद्यालयम यहाँ पर क्या है? आपका कर्म है। वो कैसे जा रहा है? राम जो है कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय आपका क्या हुआ? कर्म हुआ। कर्ता क्या हुआ? यहाँ पर रामा हुआ। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारक निम्न प्रकार के हैं। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवा अधिकरण। तो यहाँ पे संस्कृत में कितने बताए गए? 6 बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन संबोधन, नोट यहाँ पे लिखा है कि संबोधन को कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसका जो संबंध और संबोधन को कारक इसलिए नहीं माना जाता। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, स रामस्य पुत्रो अस्ति, वह राम का पुत्र है। ठीक है, तो वहां पे वह यहाँ पे संबोधन है। ठीक है, संबोधन है, तो इसका प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है। अस्ति क्या है? क्रिया है, तो राम का पुत्र, तो राम का पुत्र, तो रामस्य पुत्रो, तो इन दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, ना कि स और पुत्रों में संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे संबंध, संबोधन में संबंध स्थापित सही रूप में नहीं होता है, इसलिए संबोधन को कारक के प्रकार के अंतर्गत नहीं रखा जाता। उसे लास्ट में एक स्थान दिया जाता है, संबोधन। हे राम, ठीक है, हे रामो ऐसे करके बोलते हैं, तो उसमें उसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, हे राम त्वम कलमम आने, हे राम त्वम यानी तुम, मध्यम पुरुष में कलमम यानी कलम, लाओ, आने यानी लाओ, तुम कलम लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हे राम, तो देखो हे राम त्वम कलमम आने, तो हे राम क्या है? यहाँ पर हे का जो प्रयोग है, हे राम का जो प्रयोग है, वह इसके साथ संबंध स्थापित नहीं करा। तुम कलम, हे राम तो हो गया, लेकिन तुम कलम लाओ, तो यहाँ पे तुम और आने के बीच में संबंध है। ठीक है, यानी क्रिया के साथ उसका संबंध स्थापित हो रहा है, ना कि राम के साथ। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि संस्कृत में 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो 6 होंगे, और संबोधन को अंत में लिखा जाता है, लेकिन उसका प्रयोग, मतलब उसको स्पष्ट रूप से प्रकार के अंतर्गत
नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये हुआ कारक। अब हम आगे पढ़ते हैं विभक्ति क्या होती है, क्योंकि कारक के साथ ही विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध, ध्यान से सुनिए, क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे ही विभक्ति होते हैं। जैसे कर्ता, पहला हम यहाँ पे लेते कारक कर्ता लेते हैं। कर्ता का प्रयोग यहाँ पे कौन से कारक चिन्ह ने के द्वारा होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया, विभक्ति वह है जिन क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग यानी जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है विभक्ति। कारक में जिन चिन्हों का जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, तो विभक्तियां यहाँ दो प्रकार की होती है, पहला है कारक विभक्ति, दूसरा उपपद विभक्ति। ठीक है, विभक्तियां भी बताई गई कि कारक विभक्ति। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कारक विभक्ति पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, विभक्तियों को पहले एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद उसके बताया, लेकिन मैंने क्या किया, पहले कारक विभक्ति, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है 6, 7, 8 के सिलेबस में कारक विभक्ति। आप संस्कृत जब भी पढ़ेंगे तो उसमें कारक विभक्ति कारक रचना करके रहता है। आपको एक दे दिया जाएगा, जैसे विद्यालय दिया जाएगा, तो विद्यालय का आपका एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों कॉलम बना के आपको विभक्तियों का प्रयोग करके प्रथमा से लेके आपको संबोधन तक कॉलम बना के आपको लिखना रहेगा। तो वही चीज है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए, कारक विभक्ति में वही प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम उसमें विद्यालय में कैसे, वृक्ष में कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए विभक्ति, ठीक है, तो हम कारक विभक्ति पढ़ रहे हैं, उपपद विभक्ति अभी हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ कारक विभक्ति पढ़ना है। तो सबसे पहले विभक्ति कितने होते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, तो और कारक हमने पहले ही पढ़ा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि कारक के रूप में ही उसको माना जाता है, उसे एक स्थान उसके साथ जोड़ा नहीं गया, लेकिन उसके प्रयोग करना ही आवश्यक होता है। ठीक है, फिर अधिकरण। तो चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, और उसका पहला है कर्ता। कर्ता का प्रयोग हमेशा प्रथमा के रूप में ही होता है, क्रिया का चिन्ह होगा ने। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ बताया है, रामा पत्रम अलिखत। ठीक है, यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। पहले तो हम इसका हिंदी उच्चारण करेंगे, राम ने पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा। ठीक, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, और राम क्या है, रामा क्या है आपका, कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक, तो राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या होगा, कर्ता कारक होगा। उसी प्रकार सेकंड हम पढ़ते हैं द्वितीय। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है और इसका चिन्ह है को। अहम ईश्वरम नमामि, अहम यानी मैं यहाँ पे कर्ता है आपका। ठीक है, ईश्वरम यहाँ पे कर्म है और नमामि मैं ईश्वर को का प्रयोग हुआ, ईश्वरम को का प्रयोग हुआ है, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है छात्रा पुस्तकम पठती, छात्र पुस्तक को पढ़ता है। पठती ये धातु रूप में मैंने पहले ही बताया था, तीता अंति का बताया था, तो ती यानी प्रथम पुरुष का है, पढ़ता। ठीक है, पढ़ता, पढ़ता अलग होता है और पढ़ता, गिर पढ़ता। ठीक है, देखिए आप लोग बहुत बार क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन करते तो आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे ये हुआ पढ़ता, गिर पढ़ता। ठीक है, और ये हुआ पढ़ता। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, अगर इसका प्रयोग आप इसमें करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो छात्र पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार तृतीय विभक्ति में हम आते हैं करण। तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा, से के द्वारा, से होगा और दोनों के बीच संबंध होगा। छात्रा कलमेन लिखती, छात्र कलम से लिखता है। छात्र और कलम के बीच में क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो छात्र कलम से लिखता है। सेकंड एग्जाम्पल है बालका कंदुकेन क्रीडंती,
बालक गेंद से खेलता है, यानी वह उसके साथ खेलते, दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक के बिना, मतलब बालक अगर खेल रहा है तो किसके साथ खेल रहा है, गेंद के साथ खेल रहा है, उसके द्वारा खेल रहा है। ठीक, उसी प्रकार हम चतुर्थी विभक्ति में आते हैं, संप्रदान। इसका कारक क्या है, संप्रदान है, और चिन्ह क्या है, के लिए। इसमें आप हमेशा ध्यान देंगे, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के साथ के लिए का प्रयोग होता है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते। देखिए के लिए का प्रयोग हो रहा है, तो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, मैं घूमने के लिए बगीचे में जाता हूँ। तो के लिए का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पंचमी विभक्ति। ये क्या होगा, अपादान। कारक क्या होगा, अपादान, और उसका क्रिया का चिन्ह होगा से। ठीक है, अलग होने में, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए से का 2 बार प्रयोग हुआ, तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे से, ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण से का प्रयोग, जैसे लिखा है ना एग्जाम्पल, छात्र कलम से लिखता है। ठीक है, तो छात्र कलम से एक दूसरे से जुड़े हुए, यहाँ जुड़े होने के कारण से का प्रयोग हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे से का प्रयोग तो होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे अलग होने के कारण। देखिए, अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आया हूँ, तो यहाँ पे वह विद्यालय से अलग होकर आया है। ठीक है, मतलब वहां से वह अलग हो गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरते हैं। तो वृक्ष से फल क्या है, पेड़ पे, वृक्ष पे लगे हुए, तो वो जब नीचे गिरे फल से अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अलग होने से का प्रयोग आपको ध्यान देना है। तृतीया करण के साथ भी से का प्रयोग होता है, और पंचमी में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन से एक का प्रयोग होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, और दूसरा का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि तृतीय विभक्ति में से का प्रयोग होता है जुड़ने के लिए, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है अलग होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, षष्ठी विभक्ति, संबंध है। अब यहाँ पे संबंध को कारक नहीं माना गया, लेकिन फिर भी इसका एक स्थान है, और इसका कारक, इसके क्रिया चिन्ह होंगे का, के, की, रा, रे, री। अब यहाँ पे एतत् बालकस्य गृहम अस्ति। अब एतत् ये क्या है, एक वचन में, यह एक ही बालक के लिए, तो यह बालक का घर है, का प्रयोग हुआ। ठीक है, एतत् बालकस्य गृहम अस्ति। अब यहाँ पे बालिका भी करें, एतत् बालिका गृहम अस्ति, यह बालिका की घर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एतत् के साथ यहाँ पे आपको पुरुष को मतलब चेंज करना है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग में लेके आना है। ठीक, अब आते हैं हम सप्तमी विभक्ति, और इसका कारक है अधिकरण, और इसका कारक चिन्ह है में, पर। में, पर, तो इसका होगा अहम गृहे अस्मि, मैं घर में हूँ। ठीक है, तो मैं का प्रयोग, मैं घर में हूँ। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है, छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं, बहुवचन। ठीक है, तो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये तीता अंति, मैंने धातु रूप में पढ़ाया था, तीता अंति। ठीक है, तो ती क्या होगा, आपका एक वचन होगा प्रथम पुरुष का, उसके बाद उसका बहुवचन का ही प्रथम पुरुष के अंतर्गत पठन्ति आएगा। ठीक, अब हम आते हैं लास्ट, संबोधन। ठीक है, तो संबोधन को विभक्ति है। ठीक है, लेकिन उसका कोई कारक नाम नहीं है, जैसे सबका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान दिया गया, लेकिन संबोधन का कोई नाम नहीं है। इसका क्रिया चिन्ह होगा हे, अरे, भो। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था, इसलिए मैंने इसका उदाहरण यहाँ लिखा है, हे अरुण, और यहाँ पे आपको संबोधन का चिन्ह लगाना है। ठीक है, त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है भो रमे त्वम कथम असि, हे रमा तुम कैसी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, और साथ में यहाँ पे संबोधन का चिन्ह भी दिया जाता है। तो ये हुए हमारे कारक विभक्ति। इसी के आधार पे, जैसे धातु रूप हमने पढ़ा था फॉर्मूला के साथ, उसी प्रकार कारक में भी इनको पढ़ने के बाद ही आप उनका प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ईश्वरम हुआ, कंदुमे कलेमेन हुआ, तो ये सब क्या है, आपके कारक हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कर्ता जैसे बालक लिखते हैं तो बालका, बालको, बालका, ऐसे करके आपको बनाना है। ये एक चार्ट होता है आपकी बुक में, कारक विभक्ति में दिया हुआ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ये मेन बेस है, मतलब इसको जानने के बाद ही आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, बिना इसे पढ़े आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हमारा ये आज का कारक विभक्ति वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।